एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के घर में रहती थी शांता। एक 70 वर्षीय बूढ़ी औरत। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में नसें उभरी हुई, मगर आंखों में अब भी वही चमक, अपने बेटों के लिए असीम प्यार की। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, शांता अपने पुराने चूल्हे के पास बैठ गई। लकड़ी जलाकर वो अपने 4 बेटों के लिए खाना बनाने लगी। धुएं से उसकी आंखों में पानी भर आया, मगर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बड़बड़ाते हुए कहती, भगवान जगन्नाथ, मेरे लालों का पेट भर देना, मैं बस तुम्हारे नाम पर रोटी सेंक रही हूं। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें जगन्नाथ जी की छोटी मूर्ति रखी थी। हर सुबह शांता उस मूर्ति के आगे दीप जलाती, भोग रखती और अपने बेटे की तरह उनसे बातें करती। बेटा, आज थोड़ा थक गई हूं, पर तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूंगी। चारों बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। किसी को मां की थकान दिखती नहीं थी, किसी को उनके कांपते हाथों की परवाह नहीं थी। फिर भी शांता पूरे दिन जुटी रहती, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना और शाम को सबके आने से पहले खाना तैयार रखना। शाम को जब चारों बेटे घर लौटे तो वही पुरानी आवाज गूंजी, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। वे बिना कुछ कहे थाली में खाना लेने लगे। किसी ने मां की आंखों में झांक कर नहीं देखा कि वो कितनी थकी हुई है। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, शांता अकेली भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी। हे जगन्नाथ, बस यही चाहती हूं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं भले कमजोर हो गई हूं, पर मां का दिल अब भी वही है। दिन बीतते गए। अब शांता का शरीर पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था। हाथों की नसें और उभर आईं, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे और कदमों में अब वह पुरानी फुर्ती नहीं रही। फिर भी रोज की तरह वह सुबह उठी और रसोई में चली गई। मगर उस दिन कुछ अलग था। सिर घूम रहा था, शरीर कांप रहा था और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां ठीक से सुलग नहीं रही थीं। थोड़ी देर बाद वह वहीं चूल्हे के पास बैठ गई। माथे से पसीना पोंछते हुए बोली, हे जगन्नाथ, आज शरीर साथ नहीं दे रहा, पर मेरे बच्चों का पेट खाली न रहे। वो धीरे धीरे उठी, पानी पीने की कोशिश की, मगर फिर बिस्तर पर गिर पड़ी। सूरज ढलने तक रसोई ठंडी पड़ी रही। शाम को उसके चारों बेटे घर लौटे। उन्होंने देखा कि खाना तैयार नहीं था। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, अरे मां, आज भी खाना नहीं बना? हम सब दिन भर काम करते हैं और तू घर में रहकर इतना भी नहीं कर सकती? शांता ने कांपते हुए जवाब दिया, बेटा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा बुखार है, सोचा थोड़ी देर बाद बना दूंगी। पर चारों बेटों में से किसी को उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। दूसरा बेटा बोला, अगर अब खाना नहीं बना सकता तो क्यों रहती है यहाँ, हम सबको परेशान क्यों करती है? तीसरे ने कहा, तेरा तो बस नाम ही रह गया माँ का, काम कुछ नहीं। चौथा हंसते हुए बोला। बुढ़िया अब बहाने बनाने लगी। शांता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम सबको अपने हाथों से बड़ा किया है, बस आज शरीर थोड़ा कमजोर है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। सब कमरे में चले गए। शांता धीरे से अपने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास गई और बोली, हे बेटा, आज खाना ना बना पाई, माफ करना, तुम्हें भी भूख लगी होगी। उसकी आवाज धीमी होती गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। बाहर आकाश में बादल छा गए थे, जैसे खुद भगवान भी मां की पीड़ा पर रो रहे हों। सुबह की हल्की धूप घर में उतर रही थी, मगर शांता का शरीर अब बुखार से तप रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, माथे पर पसीने की परत जमी थी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करती, लेकिन हर बार गिर जाती। कमरे के कोने में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रखी थी। दीपक बुझ चुका था। शांता ने कांपती आवाज में पुकारा, बेटा, कोई है? लेकिन घर में सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा अंदर आया। शांता ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, शरीर बहुत जल रहा है। बड़ा बेटा बोला, मां, अभी मैं शहर जा रहा हूं, जब लौटूंगा तब ले चलूंगा। वैसे भी अभी कौन सा मरने वाली हो। इतना कहकर वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। शांता की आंखें भर आईं। उसने दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा, मुझे बहुत बुखार है, कुछ दवा ला दो। वो बोला, मेरे पास पैसे नहीं है मां, अपना ध्यान खुद रखो। तीसरे और चौथे बेटे से भी उसने यही कहा, पर दोनों ने हंसते हुए जवाब दिया, हमारे पास समय नहीं है, जो डॉक्टर के पीछे भागते रहें, तुम खुद ही ठीक हो जाओ। शांता ने चारों तरफ देखा, एक भी बेटा उसकी ओर नहीं बढ़ा। धीरे धीरे उसने सिर तकिया पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। हे जगन्नाथ, आज मुझे तू ही सहारा दे, मेरे बच्चे तो मुझे भूल गए हैं। उस रात तेज बारिश होने लगी। बाहर बिजली कड़की और भीतर मिट्टी की दीवारों पर दीपक की लौ कांपने लगी। शांता का शरीर तप रहा था, पर उसका मन अब भी अपने बेटों के लिए दुआ कर रहा था। भगवान, इन्हें सुख देना, भले मैं दर्द में रहूं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं
बस भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का चेहरा उस पर चमक रहा था, जैसे खुद भगवान उसकी पीड़ा देख रहे हों। शाम का वक्त था। गांव की गलियों में हल्की ठंडक उतरने लगी थी। हवा में जलते लकड़ी के धुएं की गंध थी। शांता अपने मिट्टी के घर की चारपाई पर लेटी थी। उसके पास एक पुराना तेल का दिया जल रहा था, जिसकी लौ अब झिलमिला रही थी, जैसे उसकी सांसें भी अब उतनी ही धीमी हो चली हों। उसके चारों बेटे अपने अपने कमरों में व्यस्त थे। सबसे बड़ा बेटा खेत से लौटा तो सीधा बाहर के आंगन में बैठ गया, गुस्से में पैर झुलाता हुआ। दूसरे ने पैसे गिनते हुए कहा, अब मां को वैद्य के पास ले जाना बेकार है, उम्र हो गई है। तीसरा बेटा गांव के चौपाल में हंसी मजाक में लगा था और सबसे छोटा अपने दोस्तों के साथ बीड़ी पीते हुए मस्ती कर रहा था। शांता की आंखों में नमी थी। उसने पास रखी भगवान जगन्नाथ की छोटी सी मूर्ति की ओर देखा। प्रभु, तू ही सहारा है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी झुर्रियों में सालों की मेहनत और त्याग की कहानी दर्ज थी। रात गहराने लगी। दीवारों पर तेल के दिए की परछाई नाचने लगी। अचानक हवा का एक झोंका आया और दिया हल्का सा डगमगाया। उसी पल शांता ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई आत्मा मौन में प्रभु के चरणों में लीन हो गई हो। पर बेटों को इस सब की खबर भी नहीं थी। सबसे बड़े ने बस इतना कहा, कल देखेंगे। दूसरे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, वैद्य बुलाने में पैसे लगेंगे। तीसरे ने कहा, अभी तो सांस चल रही है। और छोटा बस हंसकर बोला, मां तो हमेशा नाटक करती है। बाहर आसमान में आधा चांद था और गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। घर के अंदर शांति थी, ऐसी शांति जो किसी अंत का संकेत दे रही थी। रात की गहरी चादर गांव पर पड़ी हुई थी। शांता बिस्तर पर पड़ी थी। बुखार और थकान से उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। चारों बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घर में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अचानक कमरे में हल्की रोशनी चमकने लगी। दीपक की लौ से अलग ये रोशनी शुद्ध, सुनहरी और शांत थी। शांता ने आंखें खोलीं और देखा, उसके सामने एक छोटा प्यारा बालक खड़ा था। सांवला रंग, घुंघराले बाल, नीली रेशमी धोती पहने और माथे पर एक छोटी मोरपंखी सजावट। उसकी आंखें चमक रही थीं, मुस्कान में दिव्यता थी। शांता के मन में पहला सवाल आया, बेटा तुम कौन हो? बालक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और बोला, मैया मैं गोपाल हूं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। शांता के मन में विश्वास और चमत्कार की भावना जाग गई। उसने पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता? गोपाल ने हल्की मुस्कान दी, मैया बहुत मत सोचो, मेरे साथ चलो। उसने शांता का हाथ थामा और जैसे ही उसने छुआ, शांता का शरीर हल्का महसूस होने लगा। वह बालक उसके साथ धीरे धीरे घर से बाहर निकला। रास्ते में गोपाल ने उसकी सहायता की। धीरे धीरे उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, माँ जी आप बहुत कमजोर हो गई हैं, जल्दी इलाज शुरू करें। गोपाल ने चुपचाप देखा और शांता के लिए पानी लाया, उसके लिए खाना तैयार किया और उसकी सेवा की, जैसे कोई सच्चा पुत्र कर रहा हो। शांता की आंखों में आंसू थे। उसने गोपाल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बेटा तुम सच में मेरे बच्चे की तरह हो। गोपाल ने धीरे से कहा, मैया मैं तुम्हारा बेटा ही हूं, पर मैं भगवान जगन्नाथ भी हूं। कुछ ही दिनों में शांता की तबीयत ठीक हो गई। उसका शरीर स्वस्थ और हल्का महसूस करने लगा। घर में सुख और शांति लौट आई। शांता के हृदय में गोपाल और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास गहरा हो गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव में आई, शांता की आंखों में चमक लौट आई। उसका शरीर अब हल्का और स्वस्थ महसूस हो रहा था। बुखार और कमजोरी की जगह जीवन और ऊर्जा की नई लहर थी। उसने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और धन्यवाद में हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान तुम्हारा कृपा से मैं फिर से जी उठी। तुम्हारी कृपा ही मेरी शक्ति है। तभी घर के दरवाजे पर चारों बेटे पहुंचे। उन्होंने देखा कि मां अपने आप उठकर रसोई में हल्का सा काम कर रही हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बड़ा बेटा हंसते हुए बोला, मां तुम सच में ठीक हो गई हो? दूसरे ने सिर हिलाया, ये कैसे संभव है? कल तक तो तुम बिल्कुल कमजोर थीं। तीसरे और चौथे बेटे भी चौंक गए। चारों के चेहरे पर आश्चर्य और हल्की घबराहट के भाव थे। शांता ने धीरे से मुस्कान दी, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर भगवान की कृपा ने मुझे स्वस्थ किया। एक छोटा बच्चा आया, गोपाल, जिसने मेरी सेवा की और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। चारों बेटे हंसने लगे। सबसे बड़े ने कहा, माँ ये तो मजाक जैसा लगता है, ऐसी कौन सी सेवा करेगी? पर शांता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बेटा वही कोई और नहीं था, भगवान जगन्नाथ का बाल रूप। उनकी हंसी थोड़ी रुक गई। घर के वातावरण में एक अजीब सा शांति का भाव आया। शांता ने सबके सामने गोपाल की कहानी बताई और कहा, जब तुम्हारा दिल भी समझेगा कि सेवा और प्रेम की ताकत क्या है, तब तुम्हें एहसास होगा कि भगवान हर रूप में हमारी मदद करने आते हैं। चारों बेटे धीरे धीरे समझने लगे। उन्हें अब एहसास हुआ कि माँ की सेवा और भक्ति ही असली ताकत है। घर में एक हल्का सुकून छा गया।
शांता ने दीपक के पास हाथ जोड़कर सभी बेटे और भगवान जगन्नाथ के प्रति आभार जताया। गांव में सूरज की रोशनी फैल गई। घर के बाहर पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में हल्की हवा और घर के भीतर दीपक की हल्की लौ, सब मिलकर एक नई उम्मीद और विश्वास की भावना जगा रहे थे। शांता ने अपने चारों बेटों को पास बुलाया और कहा, अब देखो, जब तुम दूसरों के लिए सच्चा प्यार और भक्ति करोगे तभी जीवन में सुख और शक्ति आएगी। चारों बेटे उनके पैरों पर गिर पड़े और अपनी भूल स्वीकार की। घर में प्रेम और श्रद्धा का माहौल लौट आया। शांता अब पूरी तरह स्वस्थ थी। घर में हर तरफ रोशनी और शांति छा गई थी। चारों बेटे अभी भी अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन उनके मन में अब हल्की बेचैनी और चिंता की झिलमिल थी। रात के समय चारों बेटे एक एक करके अपने बिस्तर पर सोए। तभी उनके सपनों में अचानक गहरा अंधेरा और धुआं छा गया। उनके सामने प्रकट हुआ भगवान जगन्नाथ का विशाल रूप। उनकी आंखें बड़ी, उज्ज्वल और सजीव थीं, जैसे सीधे आत्मा में झांक रही हों। भगवान का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैला हुआ था। भगवान जगन्नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम चारों जो कुछ भी हो वह अपनी मां की वजह से हो। मां की सेवा और सम्मान तुम्हारा धर्म है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया या उसका मजाक उड़ाया तो तुम्हारी कोई सफलता नहीं होगी। याद रखो, जो मां की सेवा नहीं करता उसका जीवन अधूरा रहता है। चारों बेटे डर के मारे कांप उठे। आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा कि मां की मेहनत, त्याग और भक्ति का पूरा महत्व उनके सामने भगवान ने रखा। उनका हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। बड़ा बेटा बोला, हे प्रभु, हमने अपनी मां के साथ बुरा किया, हमें माफ कर दो। दूसरा बोला, हमें हमारी भूल समझ आ गई है। तीसरा और चौथा भी अपने पाप और गलतियों के लिए विनती कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कान के साथ कहा, अब जा सकते हो, पर याद रखना, मां की सेवा करना और उनके सम्मान का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। जो ऐसा करेगा उसका जीवन सुखी और सफल होगा और मैं हमेशा उनके और तुम्हारे साथ रहूंगा। चारों बेटे नींद से जागे, आंखें नम थीं। उन्होंने देखा कि घर शांत और शांतिपूर्ण था। उन चारों ने तुरंत मां के पास जाकर अपने पैरों पर गिरकर माफी मांगी। मां, सच में हमें समझ आ गया, वो कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ ही थे। शांता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सभी को गले लगाते हुए कहा, अब से हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम और भक्ति से रहो, यही जीवन की असली सफलता है। सुबह का सुनहरा उजाला गांव के छोटे से घर में फैल रहा था। शांता ने अपने चारों बेटों को पास बुलाया। आज का दिन खास था। भगवान जगन्नाथ की पूजा और परिवार के भीतर प्रेम, भक्ति और सम्मान की भावना को मजबूत करने का दिन। चारों बेटे अब पहले जैसी बेरुखी नहीं रखते थे। उन्होंने मां से माफी मांगी थी और अपने अंदर प्रेम और सेवा की भावना जग गई थी। शांता ने सबके हाथों में हल्के पुष्प और दीपक दिए। उन्होंने कहा, आज हम सब मिलकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। यही सच्ची भक्ति और जीवन की शक्ति है।